प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश और रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। आपने ही तो भेजा था ना मुझे भारत माँ की आजादी की लड़ाई लड़ने। मैं तो भूल गई बेटा, मैंने ही तो भेजा था तुझे। रुक जाओ मालिक, रुक जाओ मालिक, रुक जाइए। दिल में बहुत घबराहट सी हुई। माँ के बारे में मन में बड़े उल्टे सीधे ख्याल आता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर तुम हमारा ऑर्डर्स को फॉलो करेगा तो हम तुम्हारा प्रमोशंस करा देगा। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वेरी नाइस। सर, भाग्यों के दिल में आपका इतना डर बैठ गया कि वो कहीं भी 2 या 3 दिन से ज्यादा ठहरते नहीं है। वेरी गुड। उनके दिल में हमारा डर होना चाहिए। सर, कुछ बागियों को उठा के लाया हूं। वेरी नाइस, ग्रेट। अब मैं भी देखता हूं कि बागियों के बारे में कैसे नहीं बताते। गुड जॉब। ये कभी टॉर्चर का शुरुआत है। बोल, बागियों का अड्डा कहाँ है? हमें कुछ मालूम नहीं सर, हमें कुछ मालूम नहीं। हम गरीब हैं, लेकिन हम अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते सर। और हमें मालूम भी होता तो तुमको नहीं बताते। हम अपने देश के साथ में गद्दारी नहीं कर सकते। Shut your mouth! इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। कुछ भी नहीं है प्यारा हमको वतन से बढ़ के, उफ तक नहीं करेंगे अंगारों पे भी चल के। जालिम के जुल्म को हम पल पल हिसाब लेंगे, हर ईंट का पत्थर से हम जवाब देंगे। बलिदान से करेंगे अब हवन, कुर्बान तुझ पे ऐ मेरे वतन। The pitiless Indians! The British government ने तुम्हारा राइफल किस लिए दिया है? Go! And kill them bastards! Go! मत हटना पीछे, करने दो इसे हम पर जुल्म। जब तक ये हमारे भाइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम यहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं हिलेंगे। Indian blood.
और किसको मरना है? Who wants to get killed? Huh? Come closer! Go! Kill them bastards! Go! So, come, Watson, here, Tom. I'm pretty sure stage it, huh? Ah! ये तुम लोगों का असली औकात। Bloody Indian! देखो, बरसात का मौसम आ गया है। इन घास फूसों को अच्छी तरह बांधना, वरना पानी अंदर चला जाएगा। अच्छा बाय द वे, एक बात बताओ, ये एकाएक डेरा बदलने की क्यों जरूरत पड़ गई? संगठन के लोग जब बैठ के विचार विमर्श करते तब तो क्या सोती रहती है? ये नया अंग्रेज ऑफिसर बड़ा ही जालिम है। देखा नहीं आते ही कैसे हुड़दंग मचा दी है। और ये खुफिया विभाग में अभी जैसे सैकड़ों के हिसाब से लोगों की भर्ती हो रही है, मुझे लगता है अभी आगे चलकर हर 10-15 दिन में हमें ठिकाना बदलना पड़ेगा। वैसे हमने ये जगह जो पसंद की है ना, इतनी आसानी से किसी को नजर आने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। चाचा, हमें लगता है यह जगह बहुत ही सुरक्षित है। हाँ। और शायद होगी भी, लेकिन सीआईडी डिपार्टमेंट में जैसे लोगों की बढ़ोतरी हुई है, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। जहां देखो वहां खतरा ही खतरा दिख रहा, इसीलिए तो मुझे यहाँ भी खतरा जैसा लग रहा है। भाई देव, क्या हम जहां भी रहेंगे वहां हमें खतरे से ही निपटना होगा? तो क्या आजादी ऐसे ही मिल जाएगी? इतने लोग आजादी के नाम पर आज शहीद हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है उनको अपनी जान की परवाह नहीं है? परवाह है, लेकिन आजादी के सामने उनको अपना जीवन तुच्छ लगता है और हंसते हंसते अपने मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। और यही जज्बा हम सबको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने भारत माता को आजादी दिला पाएंगे। वाह बेटा वाह, मैं तेरा हौसला देखकर कायल हो गया। मेरा दिल बोलता है कि तू हिंदुस्तान की बहुत बड़ी क्रांतिकारी नेता बनेगी, अपने खानदान का नाम रोशन करेगी। भगवान तुझे बस खुश रख। धन्यवाद चाचा। अभी बेटा मेरा पूजा का समय हो रहा है, तुम सब लोग अपने काम पर लग जाओ। ये जगह जल्दी बदलनी पड़ेगी, ठीक है बेटा? तुम लोग दास को तो जानते ही हो, वो जरूर अपनी दुश्मनी निभाने की फिराक में हो। यहाँ आसपास अगर कहीं भी दिखाई दे तो उसे मौत के घाट उतार दे। वो किसी भी सूरत पर बचकर जाने ना पाए, याद रखना सब लोग। कहाँ जा रहे तू? जरूर तो क्रांतिकारी का आदमी लग रहा है। ये कहां कर फंस गया मैं? आसमान से गिरकर खजूर पे लटक गया। कौन है तू? कहां जा रहा है तू? मैं एसपी सर से मिलना है ऊपर। एसपी साहब से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, यानी भगवान के पास। रुको। पहले तुम लोगों से पूछ तो लो ये कौन है और इसे हमारे एसपी साहब से क्या काम है।
क्या पता है हमारे काम का आदमी, लेकिन तुम लोग होगे कि निहत्थे के ऊपर चले बैठे हो। हाँ सरकार, मैं कब से इन लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सरकार। मैं बड़ा ही काम का आदमी हूँ, वो मैं कोई भागी नहीं हूँ सरकार। अब सब एक बार मैं पुलिस वालों का मदद कर चुका हूँ शक्ति वाहिनी के सेनाध्यक्ष को मारने के लिए। हाँ, याद आया, वो शक्ति वाहिनी। अभी मैं सोच रहा था कि तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। विष्णुराम, तुम्हें याद है पिछली मुठभेड़ में ये भी हमको मिला था। हाँ याद आया। क्या याद आया? एक बार में बचाना करो। बोलो क्या काम है तुम्हें? वो मैं सिर्फ नए एसपी साहब को बताऊंगा। सर, may we come in? Come in. ये खबरी है। ये पहले योगेश सर के लिए खबर लाया करता था। अगर ये खबरी है तो ये खुद चल कर आया होगा, you idiot. Well, तुम खबरी नहीं हो, तुम बागियों के बीच से निकले हुए गद्दार हो। Am I right? अब ऐसे कुछ समझ लीजिए सरकार। I love गद्दार्स। जब तक वो हमसे गद्दारी ना करें। सरकार, हमारी क्या मती मारी गई है जो आपके साथ गद्दारी करेंगे? तो बोलो, हमारी इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकते हो? हम आपको उनके नए अड्डे तक पहुंचा सकते हैं सरकार। तो कहाँ है उनके अड्डे? वो सरकार काली मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी के उत्तर दिशा में। ओके, वेरी नाइस। सच बोल रहे तू? एक बार फिर सोच ले। 100% सही सरकार। अगर आधा 1% गलत भी निकला, अगर वो वहां नहीं मिले तो भी मुझे पता है सरकार वो कहां मिलेंगे। ओके। हिरेन, बहुत सुकून है ना यहां? ऐसा लगता है कि किसी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। हाँ, मैं हूं यहां। किसी भी तूफान को बर्बादी करने नहीं दूंगा। समझ गया मैं तेरी बात। हेनादक्ष, शायद तू सही है, लेकिन मेरे हिसाब से लाल को हमारा हेनादक्ष बनना चाहिए। एक बात बता हिरेन, तू आज भी देवता को बहुत याद करता है ना? मैं हूं यहां। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। हे हिरेन, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? खाना तैयार है, जा जाके खा ले। भूख लगी है? हाँ? इसे तो भूख भी नहीं लगी है। क्यों भूख नहीं है? हमेशा तो यही समय पर खाता है। जा जल्दी। ठीक है ना, इसको भूख नहीं लगी है ना, बाद में मेरे साथ खा लेगा। ये तुम क्या लेकर आई हो? ये कुछ मीठा है, मैंने खुद बनाया है, सोचा तुम्हें चखा दूं। मैं हैरान हूं, ये तुमने मेरे लिए बनाया है?
मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है। एक काम कर हिरेन, तू खा लीजिए। देखो, अभी तो कह रहा था भूख नहीं है, और अब ऐसे ठूस रहा है जैसे जन्मों का भूखा है। क्या स्वर्णलता, अभी तो तुम्हें इसकी भूख की परवाह थी। तुम्हें खा रहा है ना, खाने दो उसको। लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी ना। पर तुम्हें क्या, खिलाओ इसको ही। स्वर्णलता, कहाँ जा रही हो? वो भी नाराज होकर? क्या बात है, कुछ बात बोलनी है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगा कि तुम कुछ बोलने वाली हो। बताओ। बोल दे स्वर्णलता, इतने दिनों बाद मौका आया है जब तेरा राजकुमार खुद तुझसे तेरे दिल की बात पूछ रहा है। बोल दे, पर ये वीरेन का बच्चा ना। स्वर्णलता, तुम किस उलझन में पड़ी हो? बताओ क्या बात है, साफ साफ बताओ। कुछ जरूरी बात है क्या? वही तो मैं बोल रही हूँ। मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे शर्म आती है। कैसी पगली है? बादल इंद्रधनुष क्या क्या बातें करी है ये? तुझे कुछ समझ में आया? वो मैं हाथ क्या? हाँ वो मैं प्यार दिल प्रेम। हट हट मार, भाग यहाँ से, बदमाश कहीं का। मुझे लगता है कि हमारे संगठन को फिर से एक बार प्रशिक्षण पर ध्यान देना। इससे नए युवाओं को लड़ने का हुनर भी मिलेगा और बाकी पुराने लोगों का अभ्यास भी होता रहेगा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है लाल, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतने हथियार कहाँ हैं? जितेंद्र, मुझे पता है ये मुश्किल है पर असंभव नहीं। एक आधे भरे हुए ग्लास का उदाहरण देखो। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो ग्लास आधी खाली, पर एक सकारात्मक व्यक्ति के लिए वो ग्लास आधा भरा हुआ। बिल्कुल सही कहा तुमने। पर लाल, हमें इस तरीके से बंदूकों का अभ्यास करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस जिस तरीके से हमें ढूंढ रही है, बंदूकों की आवाज उन्हें आकर्षित करेगी। ये तो रेखा ने बड़ी समझदारी की बात की है। तो ठीक ही है ना, ऐसे भी हमारे पास गोलियों की कमी है। क्यों ना हम उन्हें अंग्रेजों का सामना करने के लिए रखते हुए आगे की अभ्यास जारी रखें। अरे वाह, एक एक करके सारी बच्चियां समझदार होती जा रही हैं। बिल्कुल चाचा, बस आप ही की वजह से। कम से कम आपके रहने से हमें बड़ों की कमी तो महसूस नहीं होती। आप ऐसा मत सोचिए, कभी भगवान ने हमें ऊपर बुला लिया तो हमारी शक्ति वाणी को मेरी कमी महसूस होगी। चुप से बोले चाचा, आप हमारे मार्गदर्शक ही तो है। अतनु भाई, रेखा बहुदेव, पुलिस हमारे पिछले अड्डे पे आ चुकी है और खोजबीन चालू कर चुकी है। तब तो उन्हें यहाँ पहुंचने में वक्त लगेगा। हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। नहीं लाल भाई,
हम बुरी तरह से उनकी खोज में फंस चुके थे और इसीलिए खबर लाने में देरी हो गई। पुलिस इसी रास्ते पे हम तक कुछ ही कदमों की दूरी पे थी और वो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं, आते आते हमने देखा कि पहाड़ी के नीचे उत्तर पूर्व पश्चिम तीनों दिशाओं से उन्होंने हम पर घेराव बना रखा है। कोई बात नहीं, हम उनका सामना करें। हाँ तो पर हमें नए क्रांतिकारी को यहाँ से सुरक्षित भेजना पड़ेगा। लेकिन लाल, हम उन्हें निकालेंगे कैसे? पुलिस ने तो हमें तीनों दिशाओं से घेर रखा है। दिशाएं 4 होती है जितेंद्र, पर वो रास्ता तो बहुत खतरनाक, इसलिए वो सुरक्षित भी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, रेखा, छोड़ो, रेखा, लाल, रेखा, लाल, रेखा, छोड़ो मुझे, रेखा, छोड़ो मुझे, लाल, लाल, रेखा, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुक्ति पाने की आगे मत आना जैक्सन। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है।